आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद अब शिवहर नहीं बल्कि नवीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आनंद मोहन एंड फैमिली नवीनगर कैंप करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर आधिकारिक तौर पर कल शाम को आंकड़ा आ गया कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 101 जेडीयू, 101 बीजेपी, 29 सीट चिराग पासवान की लोजपा और 6 सीट जीतन राम मांझी और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। और इसी के साथ ही मैक्सिमम सीटों पर उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए गए हैं, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। कुछ सीटें बची है जो शाम तक आधिकारिक तौर पर जब चीजें सामने आएगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस बीच जो बड़ी खबर आई है कि आनंद मोहन के बड़े बेटे शिवहर के विधायक चेतन आनंद की सीट बदल दी गई है। आनंद मोहन का भी प्रयास था कि चेतन को शिवहर से हटाकर नवीनगर या फिर बाढ़ भेज दिया जाए, चित्तौड़गढ़ भेजा जाए, जहां पर राजपूतों की बड़ी आबादी है। क्योंकि शिवहर को लेकर जो रिपोर्ट आ रहा था कि अगर चेतन आनंद चुनाव लड़ेंगे तो वो बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे, और इस बात का डर आनंद मोहन को था कि बेटा हार जाएगा। इसलिए आनंद मोहन एन केन प्राकेन किसी भी तरीके से बेटे का सीट बदलवाने के लिए कोशिश में लगे थे, और उस कोशिश में वो कामयाब हो गए हैं। हालांकि उनकी कोशिश भी थी कि छोटा वाला को भी सेट कर दे, बाढ़ सेट कर दे या फिर नवीनगर सेट कर दे, क्योंकि ये दोनों राजपूत बोलबाला वाला क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है अपने अपने जिले का, तो इस लिहाज से उन दोनों सीटों पर नजर थी। लेकिन एक कोशिश में कामयाब हुए, दूसरा नहीं हुआ। चेतन की सीट बदल दी गई है। चेतन आनंद अब नवीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जो जानकारी मेरे पास है। लेकिन सवाल है कि चेतन आनंद के लिए नवीनगर बड़ी चुनौती है। नवीनगर से मौजूदा विधायक आरजेडी के हैं, राजपूत समाज से आते हैं डब्लू सिंह। साथ ही साथ नवीनगर में राजपूतों की बड़ी आबादी तो है, लेकिन नवीनगर के लोग इस बार मूड में है कि बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि जब जब चर्चा हुई किसी दूसरे बाहरी उम्मीदवार को लेकर, लोगों ने कड़े शब्दों में उसका विरोध किया है, और आज भी लोग कर रहे हैं। जैसी चर्चा हुई कि चेतन आ रहे हैं, लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्योंकि कहां सहरसा और कहां नवीनगर, एक छोड़कर दूसरा छोड़ जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए क्योंकि वहां पर राजपूतों की बड़ी आबादी है। कई वहां के लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि क्या हमारे नवीनगर में राजपूत नेता नहीं है जो चेतन आनंद और आनंद मोहन को हम नेता मानकर उनको वोट करेंगे? समाज के नेता हैं, लेकिन उनको हम विधायक बना दे, उनको हम वोट दे दे, क्या हमारे लोगों के पास काबिलियत नहीं है क्या? कई लोगों ने कहा। लोगों के अंदर गुस्सा है कि एनडीए ने चेतन आनंद को यहां भेज दिया है, तो हम लोग भी उसका जवाब जो है वो देंगे। चेतन आनंद बाहरी है, चेतन आनंद एंड फैमिली, आनंद मोहन एंड फैमिली वहां कैंप करने के लिए पटना से निकल चुके हैं, बोरिया बिस्तर बांध करके। चलो भाई, अब अगले 1 महीना तक वहीं रहा जाएगा। पूरा फैमिली कैंप करेंगे, रेंट पर मकान लेंगे, होटल लेंगे, और खुद और तमाम जो उनके लोग होंगे वहां पर रुकेंगे। क्योंकि उनका वहां पर तो कुछ है नहीं, वहां के तो है नहीं, वहां के लिए वो तो प्रवासी ही कह सकते हैं, बाहरी ही कह सकते हैं। तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद अब शिवहर नहीं बल्कि नवीनगर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। नवीनगर चित्तौड़गढ़ कहता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ इस बार आनंद मोहन के बेटे के लिए एक बड़ा संकट के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में इस बार जो अपने आप को राजपूतों के सबसे बड़े नेता मानते हैं, नेता के बेटा मानते हैं, वो फेल कर जाएंगे। इस बात की अधिक संभावना दिख रही है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट मिलता ही बहुत बहुत धन्यवाद।